हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप प्रोटियस सॉफ्टवेयर के अंदर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं एक आर्डिनो ऊनो बोर्ड के साथ में। और हम सभी लोग जानते हैं कि आर्डिनो ऊनो बोर्ड में जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके लिए हमें क्या है, प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या है, इसकी भी एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। लेकिन प्रोटियस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता है जहां पे आप क्या करें, डायरेक्ट क्या है, प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई भी कोडिंग कर सकते हैं। इसलिए आपको एक दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी जहां पे आप क्या करेंगे, कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, उस प्रोग्राम को क्या है, प्रोटियस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको क्या है, अपलोड करना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम दूसरा सॉफ्टवेयर जो कि आर्डिनो आईडी फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज करेंगे, वहां पे प्रोग्राम लिखेंगे, उस प्रोग्राम को आर्डिनो आईडीई में अपलोड करेंगे। ये प्रोग्राम अपलोड करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप जो है आर्डिनो आईडीई में किसी भी प्रोग्राम की हेक्स फाइल को क्रिएट करके आप डायरेक्ट प्रोटियस में अपलोड कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका होता है कि आप आर्डिनो आईडीई में उस प्रोग्राम के जो पाथ होता है उसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, तो भी आपका क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। तो इन दोनों तरीकों के ऊपर आज के इस वीडियो हम डिटेल से बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इसके पहले के दो वीडियो हैं, पहला वीडियो था कि कैसे प्रोटियस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाएगा, दूसरे में मैंने बताया था कि कैसे आप जो है आर्डिनो बोर्ड की लाइब्रेरी को आप प्रोटियस सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे या कोई भी लाइब्रेरी कैसे ऐड करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार अवश्य देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक प्रोटियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है और आर्डिनो आईडी को ऐड नहीं किया है तो फिर ये वीडियो आपको समझ में कम आएगा। और आपको क्या करना है, साथ में अपने जो है लैपटॉप पर ये साथ साथ में एक्सपेरिमेंट भी करते रहना है, वीडियो को पॉज करके देखना है और साथ में अगर आप कार्य करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। देखते हैं कि कैसे प्रोटियस सॉफ्टवेयर में आप जो है आर्डिनो आईडी या आर्डिनो बोर्ड में कैसे प्रोग्राम को अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या है, प्रोटियस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। इस प्रोटियस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम सिमेट्रिक मोड में आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या है, एक आर्डिनो बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे हम पुनः जो है आपको नए वर्जन से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम सिमेट्रिक मोड में आ जाते हैं और यहाँ पे एक आर्डिनो आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं आर्डिनो बोर्ड। पहले आर्डिनो बोर्ड यहाँ पे हमने टाइप किया है और यहाँ पे आर्डिनो ऊनो जो हमें मिल जाता है इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक हमें क्या है, एक एलईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम जाते हैं और सिंपल से एलईडी टाइप करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एलईडी आपको मिल जाएंगे, आप कोई भी यहाँ पे एलईडी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ये एलईडी ले लेता हूँ, ठीक है। आप कोई भी चाहे एलईडी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे रेड एलईडी ले ली। अब बात आती है सर्किट डिजाइन करने की। तो कैसे सर्किट डिजाइन करेंगे इसके ऊपर अब हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले से कुछ सर्किट डिजाइन है, इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो इसको यहाँ पे डिलीट करने के बाद फिर हम आगे की बातें समझते हैं कि कैसे इस पर एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है। तो यहाँ पे इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें क्या है, आर्डिनो बोर्ड के साथ में सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। तो हम आज के इस वीडियो में एक एग्जांपल के साथ में बात करेंगे कैसे आप सिंपल एलईडी को ब्लिंक कर सकते हैं आर्डिनो बोर्ड के साथ में। तो पहले हमें क्या है, प्रोग्रामिंग देखनी पड़ेगी। तो इसलिए हम यहाँ पे आर्डिनो आईडी जो कि एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं फाइल में और एक एग्जाम्पल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे बेसिक में चले जाते हैं, ब्लिंक एलईडी का हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्लिंक एलईडी के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या है, यहाँ पे ब्लिंक एलईडी का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लिंक एलईडी का प्रोग्राम क्या है, ओपन हो रहा है, जो कि आर्डिनो आईडीई में। और इसके पहले मैंने टिंकरकैड में भी डिटेल से बताया कि वहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कोड ब्लॉक की सहायता से। वो बहुत आसान होता है टिंकरकैड में प्रोग्रामिंग करना और प्रोग्राम वहाँ पे समझ में भी आते हैं। अगर अभी तक आपने टिंकरकैड की जो है हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप उस
वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। इसमें कह रहा है कि मोस्ट आर्डिनो हैव एन आर्डिनो LED यू कैन कंट्रोल ऑन द, अर्थात यहाँ पे 30 नंबर डिजिटल पिन जो होते हैं उससे हमें क्या है LED कनेक्ट करना पड़ेगा, और नेगेटिव पार्ट जो होगा LED को उसको हम क्या है ग्राउंड के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आप देखो जो है दो तरीके से हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। पहला हेक्स फाइल क्रिएट करना। हेक्स फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो वेरीफाई का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक कर देना होगा। आप चाहें तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी नया लिख सकते हैं और या नया कोड यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मान लिया आपने ये कोड कंप्लीट रूप से लिख लिया है, उसके बाद यहाँ पे जब आप कंपाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या है ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल जैसे यहाँ पे फिर से मैं देखता हूँ, कंपाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंपाइलेशन क्या है कंप्लीट होने के बाद फिर हम देखते हैं हेक्स फाइल को कैसे क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे कंपाइलेशन डन हुआ। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जाना होता है फाइल के ऊपर। फाइल में आपको ये सेव एज करना पड़ेगा, अर्थात आप कहाँ पे हेक्स फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो सेव एज के ऊपर आप क्लिक करेंगे और मैं क्या करता हूँ डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पे ही इसको सेव करना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप पे आते हैं और यहाँ पे मैंने एक क्या है आर्डिनो बोर्ड नाम से एक यहाँ पे मैंने बना लिया है, और ये ब्लिंक जो है इसका मैं नाम 2 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही एक ब्लिंक का यहाँ पे कोड पहले एक्सपोर्ट कर लिया, इसलिए ब्लिंक 2 इसका नाम देते हैं। और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या इनवैलिड स्केच फोल्डर, आपको यस के ऊपर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे पुनः पूछ रहा होगा तो आपको यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको क्या कर देना है, सिंपल से जाना। इसमें नंबर कह रहा नहीं अलाउड होंगे, तो आपको सेव एज करके मैं डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ही इसको अपने से सेव करके दिखा देता हूँ। कोई फोल्डर नहीं यूज करेंगे तो सेव कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये सेव हो चुकी है फाइल। अब जब सेव होगी तो यहाँ पे पुनः क्या है नया इसका पुनः क्या होता है ओपन होता है, अर्थात नए तरीके से आर्डिनो IDE में क्या है ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ओपन हो रहा है मेरा प्रोग्राम। जैसे ओपन होता है इसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी हेक्स फाइल क्रिएट करना है। पहले तो आपने क्या इसको पाथ सेलेक्ट कर लिया कि कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है स्केच का, तो स्केच के ऑप्शन में जाएंगे। उससे पहले प्रोग्राम यहाँ पे थोड़ा सा आ जाए, क्योंकि मैं ऑफलाइन यूज कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अब इसके बाद स्केच में जाना होता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी का ऑप्शन दिखेगा और इसके शॉर्टकट भी होता है Alt+Ctrl+S। तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कंपाइल्ड बाइनरी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे देख ये फाइल जो है वहाँ पे हेक्स फाइल के रूप में क्या है क्रिएट हो जाएगी। अभी हम आपको दिखाते भी हैं डेस्कटॉप के ऊपर ये हेक्स फाइल में क्रिएट हुई है कि नहीं। तो यहाँ पे डन हो चुका है। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको हम दिखाते हैं हेक्स फाइल क्रिएट हुई कि नहीं। ये देखो ब्लिंक का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन है, इसके ऊपर जाना होगा। आर्डिनो AVR उनो है, यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखो हेक्स फाइल क्या है ब्लिंक के आ चुकी जो कि 3 KB की है। अब इस फाइल को हमें यूज करना होगा। तो हमने प्रोग्राम भी देखा था कि 30 नंबर पिन से क्या है डिजिटल पिन से हमें LED कनेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर्डिनो उनो ले लेते हैं। तो यहाँ पे आर्डिनो उनो बोर्ड को हम यहाँ पे क्या करते हैं ले आते हैं और इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर देते हैं। ये आर्डिनो उनो है, ये सिमुलेशन उनो दिख रहा है। आप अगर चाहें आर्डिनो उनो ही लेना तो यहाँ पे टिक पे जाएंगे और यहाँ पे पुनः टाइप कर सकते हैं। आर्डिनो उनो नाम का भी मिल जाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे अल्ट्रासोनिक है, तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, आप वो भी लेना चाहें जिस प्रकार से यहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगे बोर्ड। तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। अब इसके बाद LED की बात आती है, तो यहाँ पे LED पे जाते हैं और LED को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब कनेक्शंस की बात आती है तो ये पॉजिटिव पार्ट होता है। इस पॉजिटिव पार्ट को हम क्या करते हैं LED के 30 नंबर से कनेक्ट कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे हमें ग्राउंड से चाहे तो आप इसको आर्डिनो बोर्ड के ही ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जाएंगे ये सबस्क्रिप्ट मॉडल होता है, इसके नीचे होता है टर्मिनल मोड। टर्मिनल मोड पे जाके यहाँ पे हम ग्राउंड ले लेते हैं और इस ग्राउंड को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसके कनेक्शंस को यहाँ पे हम कर देते हैं।
तो ये कनेक्शंस करने के बाद अब आपका यहाँ पे आता है प्रोग्राम अपलोड करना। तो बोर्ड के ऊपर आपको राइट बटन क्लिक करना है, एडिट प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे ये जो फाइल प्रोग्राम का ऑप्शन दिख रहा है प्रोग्राम फाइल, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे वो LED ब्लिंक, तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे ब्लिंक का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, बिल्ड में जाते हैं, AVR में जाते हैं और ये हेक्स फाइल आपको दिख रही है, इस हेक्स फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम कोड अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको रन द सिमुलेशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे रन, देखेंगे ये देखो LED क्या है, रेड कलर की यहाँ पे आपको क्या है जलते हुए दिख रही है। अब इसमें आपको लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि देखा आपने वहाँ पे एक बार जो कोड आप चेंज करेंगे वही यहाँ पे सेव होगा, उसके बाद बार बार आप यहाँ पे क्या है चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हम दूसरा तरीका जो होता है उस पर बात करने वाले, वो बहुत आसान तरीका होता है, उसमें डायरेक्ट कोड यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं अपलोड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, नए तरीके से आपको दिखाते हैं। सिमेट्रिक कैप्चर के ऊपर हमें क्लिक करना है सिंपल से, और चाहे तो आप यहाँ पे नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। नए प्रोजेक्ट के लिए आपको यहाँ पे क्या है न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और सेव चेंजेस मैं नो कर देता हूँ और यहाँ पे अभी क्या है एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, यस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे नया प्रोजेक्ट हम क्या है क्रिएट करेंगे। अब हम आपको डिटेल से पुनः समझाते हैं, जो कि ये बहुत आसान तरीका होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले पिक के ऊपर जाना होगा। पिक पे आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल से टाइप कर देना है आर्डिनो यहाँ पे टाइप करेंगे, आपको काफ़ी आर्डिनो बोर्ड यहाँ पे दिख जाएंगे। आपको सिंपल से कोई भी एक आर्डिनो बोर्ड यहाँ पे ले लेना है। तो आर्डिनो उनो ही मैं ले लेता हूँ और ओके के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें एक LED की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं LED एक ले लेते हैं, रेड डाल देते हैं। LED यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो काफ़ी LED मिल चुकी हैं, तो मैं LED ही सिंपल रखता हूँ। तो यहाँ पे LED बहुत सारी आपको मिलेंगी, आप कोई भी एक LED ले सकते हैं। मैं यहाँ पे पिंक कलर की LED ले लेता हूँ, ओके पर कर देते हैं। सर्किट वही सेम रखना चाहते हैं, तो मैं 30 नंबर पिन से ही कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड ले लेते हैं पहले, और आर्डिनो बोर्ड को यहाँ पे ले लिया। इसके बाद LED ले लेते हैं, LED को यहाँ पे रख दिया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपल से इसके जो है इसको 30 नंबर से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको 30 नंबर से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा जो होता है सिमेट्रिक, यहाँ पे जाना होता है और यहाँ पे ग्राउंड वाला ले लेते हैं, ग्राउंड को यहाँ पे ले आते हैं और ग्राउंड को यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे ग्राउंड को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को अपलोड करना पड़ेगा। तो अभी तो पहला था जहाँ से मैंने हेक्स फाइल को क्रिएट करके अपलोड किया था। दूसरा तरीका जो है जहाँ पे हम डायरेक्ट क्या है वहाँ से पाथ को एक बार यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, फिर वहाँ पे जो भी हम चेंज करेंगे डायरेक्ट यहाँ पे चेंजेस होते हुए दिखाई देगा। तो देखते हैं कैसे ये होता है। तो थोड़ा सा बोर्ड को हम यहाँ पे क्या करते हैं सेट कर लेते हैं मध्य में, बस। अब यहाँ पे हम आते हैं आर्डिनो ID में और LED ब्लिंक का जो प्रोग्राम था यहाँ पे था। अब इसमें इसको कंपाइल कर लेना है। एक बार कंपाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या है कंपाइलेशन यहाँ पे बहुत जल्द में है क्या होता है कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कंपाइलेशन क्रिएट होगा, अब यहाँ पे आपको क्या है हेक्स फाइल का जो है पाथ यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। लेकिन इसमें पाथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पाथ में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये जो पूरा प्रोग्राम है यहाँ पे जाना है, Ctrl A से सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। आपको कोई भी अपने में जहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, या मैं सिंपल से नोटपैड को ही ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सिंपल से टाइप करना है नोटपैड, ओपन कर लेना है नोटपैड को, और ओपन करने के बाद ये जितना भी कोड है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, क्योंकि हेक्स फाइल वहाँ पे ध्यान रखना है हेक्स फाइल क्या होता है नीचे ही पाई जाती है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी आपको हम दिखाते हैं, ये देखो हेक्स फाइल का यहाँ पे ये वाला हेक्स फाइल है, ठीक। तो अब ये हेक्स फाइल का कॉपी करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो मैं सिंपल सा तरीका ही बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये हेक्स फाइल है, यहाँ पे आपको एक बार कर्सर क्लिक करना है और इंटर करके इसको नीचे कर देना है। अब ये देखो हेक्स फाइल का नीचे आ चुका है। अब यहाँ से ये जो इसमें इन्वर्टेड कामा होते हैं इनको छोड़ के इनके बीच के पाथ को पूरा आपको क्या है सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, और Ctrl C करने के बाद अब आपको आना है अपने प्रोटियस में और बोर्ड के ऊपर यहाँ पे राइट क्लिक करना है, एडिट प्रॉपर्टी में जाना है, पाथ में यहाँ पे वही सिलेक्ट कर देना है अर्थात पेस्ट कर देना है प्रोग्राम फाइल में,
और ओके कर देना है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिमुलेशंस के ऊपर क्या है क्लिक करता हूँ, रन सिमुलेशन। तो अब यहाँ पे देखो आपको एलईडी क्या है जलते हुए दिख रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बीच में समय है था तो डिले टाइम बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट देखो आपको चेंज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे ये जो प्रोग्राम में था, प्रोग्राम में ये डिले टाइम है, इसको हम क्या कर देते हैं 500 कर देते हैं, अर्थात तो 500 कर देंगे तो हम तो हाफ सेकेंड। तो देखो ये कितना फास्ट यहाँ पे क्या होगा चेंजेस होगा। इससे क्या होता है, आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम को बस चेंज करना है, कंपाइल के ऊपर क्लिक कर देना है, वेरीफाई के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, ये वेरीफाई यहाँ से जैसे ही क्या होता है कंप्लीट होगा, आप फिर वहां पे जाना है, आपको प्रोटियस में देखना है कि क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एक बार इसको हम क्या करते हैं स्टॉप कर देते हैं, पुनः रन सिमुलेशंस के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको देखेंगे कि एलईडी क्या है जल्दी जलते हुए यहाँ पे आपको देखो दिख रही होगी, ठीक है, फास्ट जलेगी, क्लोज होगी, फिर जलेगी। तो इस प्रकार से क्या होता है एलईडी के आपको क्या करना है वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है प्रोग्राम अपलोड करने का आर्डिनो बोर्ड में आर्डिनो IDE की सहायता से। तो अगले वीडियो मिलेंगे आपको कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद। और आप सभी से एक ही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।